नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस महकमा इन दिनों सदमे में है, जहां एक तरफ आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का सुसाइड मामला अच्छा खासा चर्चा में रहा, जो अब भी अनसुलझा है, तो वहीं दूसरी तरफ रोहतक में एएसआई संदीप लाठर का सुसाइड मामला भी इसी बीच आ खड़ा हुआ, जो फिलहाल तक अनसुलझा है। लेकिन इन सब के बाद हरियाणा पुलिस के अंदर एक और बड़ा कांड देखने को मिला है, और यह कांड कहीं और नहीं, हरियाणा प्रदेश के चरखी दादरी जिले के अंदर देखने को मिला, जहां हरियाणा पुलिस के कर्मचारी एक दूसरे को दिवाली के तोहफे के रूप में शराब की बोतलें बांटते हुए नजर आए, और वो भी सार्वजनिक जगह पर। और वो सार्वजनिक स्थान कौन सा है? डीसी एसपी के ऑफिस के नीचे, जहां डीसी और एसपी की गाड़ियां पार्क की जाती है, उस पार्किंग में खड़े होकर पुलिस कर्मचारी एक दूसरे को दिवाली गिफ्ट के रूप में शराब की बोतलें बांटते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस महकमे की तरफ से और हरियाणा पुलिस के इन कर्मचारियों की तरफ से एक बड़ा कांड देखने को मिला दिवाली के मौके पर। पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से दिवाली के तोहफों के रूप में पुलिस कर्मचारी एक दूसरे को दारू की बोतलें बांटते हुए नजर आ रहे हैं। देख लीजिए। ना फिर एक किस्सा है, ये ठेका ऊपर दुकान ना ऊपर थे एसपीडीसी का। इन नजर हो गया एसपीडीसी मंगवाए भाई 5-4 दुकान ना ऊपर है। हां 5-10 रुपए बड़ा ऑर्डर दे कहीं पे। एक वो है जो चैनल गाँव से है, उसको बताया कि राविंद्र विक्रमान की डायरेक्टर है, संदीप 3 को डायरेक्टर है, और कमरा की भी बता रखी है, कमरा पर लोग को है बात दो बना रखी है, 2-4 कुर्सी है, एक वाले से कितना युवा को हम लोग भी फाइनेंस को काम बताएगा और बता सकते तो देखा आपने वीडियो, जिसमें साफ तौर पर आपको 2 गाड़ियां खड़ी नजर आ रही है, एक सरकारी गाड़ी पुलिस महकमे की और एक प्राइवेट गाड़ी शायद किसी पुलिस कर्मचारी की होगी। प्राइवेट गाड़ी से तोहफे निकालकर और दूसरे कर्मचारियों को जो सरकारी गाड़ी में थे उनको वितरित किए जा रहे हैं, और साफ साफ रजिस्टर के अंदर एंट्री तक की जा रही है कि किसको तोहफा मिल चुका है, किसको शराब की बोतल मिल चुकी है, कहीं एक बंदा 2 बोतलें ना ले जाए। यह पुलिस का दूसरा चेहरा, साइड वाला चेहरा है। आज तक आप पुलिस को लेकर सुनते होंगे कि पुलिस कानून की अनुपालना करवाती है, पुलिस शांति का माहौल बनाने का काम करती है, पुलिस अन्याय करती है, और जिन पीड़ितों के साथ अन्याय हो रहा होता है उनको न्याय देने का काम करती है। पुलिस अन्याय करने वाले लोगों को, और जो लोग समाज में अशांति फैलाते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, जो लोग आपराधिक गतिविधि के होते हैं, उनको अंदर ठोकने का काम करती है। लेकिन आज आपने पुलिस का साइड वाला चेहरा भी देखा होगा, जो पुलिस किसी एक प्राइवेट गाड़ी में खाली बोतल मिलने पर भी भारी बवंडर कर देती है, भारी बखेड़ा कर देती है। वही पुलिस सार्वजनिक स्थान पर, और वो भी लघु सचिवालय में खड़ी होकर, और वर्दी में खड़े पुलिस कर्मचारी एक दूसरे को दिवाली गिफ्ट के रूप में शराब की बोतलें बांट रहे हैं। हमने आपको शुरुआत में बताया कि यह मामला चरखी दादरी का है। यह मामला उस जिले का है जिसको 21 जून को खुद डीजीपी हरियाणा पुलिस ने हरियाणा का सबसे पहला नशा मुक्त जिला घोषित किया था।
और ये रिकॉर्ड की बात है, कोई अनऑफिशियल बात नहीं है। खुद डीजीपी ने यह बात कही थी कि चरखी दादरी नशा मुक्त जिला हरियाणा प्रदेश का पहला जिला बन चुका है। और उसी चरखी दादरी में मिनी सेक्रेटरीट में खड़े होकर पुलिस कर्मचारी एक दूसरे को सार्वजनिक स्थान पर शराब की बोतलें गिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। अब इसको लेकर वकीलों का क्या कहना है, क्योंकि एडवोकेट संजीव तक्षक, उन्होंने ये वीडियो जो है रिकॉर्ड करके वायरल करने का काम किया है। पुलिस का जो साइड वाला चेहरा है उसको उजागर करने का काम किया है और पुलिस की हकीकत बयां करने का काम आम लोगों के सामने किया है। एडवोकेट संजीव तक्षक का इस मामले में क्या कहना है, ये वीडियो भी आप सुन लीजिए। देखिए, आज मैं संजीव तक्षक एडवोकेट अपने सहयोगी के साथ आज हमने देखा, अभी पाया कि और वीडियो बनाई है कि चरखी दादरी CPSHO और उसके साथी यहाँ एक सरकारी गाड़ी में एक प्राइवेट गाड़ी है जिसके नंबर भी हमारे पास है, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, शराब बांट रहे हैं। एक थैले में डिब्बा, उसी थैले में एक दारू की बोतल और रजिस्टर भी मेंटेन कर रहे हैं कि किस चीज को देनी है, और वो चीजें चल रही हैं जिसकी सारी वीडियोग्राफी है। अब आप देखिए, जून 21 को डीजीपी हरियाणा ने पुलिस प्रशासन चरखी दादरी के साथ मिलकर चरखी दादरी को पहला नशा मुक्त जिला नशा मुक्ति की घोषणा की थी। हमने अगले ही दिन एक लेटर लिखा था डीजीपी के नाम, इसमें काफी सरपंच भी थे, ऊपर हमने लिख दिया था चरखी दादरी को नशा मुक्त घोषित किए जाने संबंधी झूठी घोषणा है और वास्तविकता से परे है। बाहर जो जिले का जो नशा है उसके ऊपर अंकुश लगाना तो दूर की बात है, चरखी दादरी पुलिस दारू बांट रही है और CPSHO दारू बांट रहा है, और वो भी एक प्लान तरीके से इंट्री कर करके खुद ही बोतल पकड़ा रहा है, इस डिब्बे में ये डाल दो, एक मिठाई का डब्बा, किसको बांट रहे हैं, किस कैपेसिटी में बांट रहे हैं, कहां से लेके आए हैं, किसके दिशा निर्देश से बांट रहे हैं, और इन्होंने कौन कौन से शराब कारोबारियों के साथ सेटिंग कर रखी है। सार्वजनिक स्थान नहीं, SP ऑफिस के नीचे, DC ऑफिस के नीचे, जहां पे SP की गाड़ी खड़ी होती है और DC की गाड़ी खड़ी होती है मिनी सेक्रेटरीट में, और यहीं से वीडियोग्राफी कर रखी है। और जो SP ऑफिस के नीचे CCTV लग रहे हैं उनके अंदर भी सारी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि वहां तो हाई क्वालिटी के CCTV लगे हुए हैं। ये अलग बात है कि पुलिस उसको डिस्ट्रॉय करा दे आज अकल में, ये अलग बात है। और ये भी अलग बात है कि पुलिस कौन सी झूठी घटना बनाएगी, और ये भी अलग बात है कि पुलिस हमारे साथ क्या करेगी, क्योंकि जब तक पुलिस के खिलाफ किसी ने कोई आवाज उठाई है तो उसका हर्ष अच्छा नहीं हुआ है। IG लेवल तक आदमी कैसे सुसाइड कर गए, संदीप लाठर कैसे सुसाइड कर गया, ये सब सड़ी गली जो व्यवस्था है उसके ऊपर जिसने उंगली करी है उसी को मरना पड़ा या मारना पड़ा या पुलिस ने मार दिया। आप हालात देखिए कि हमने पहले भी पुलिस की जो कार्यशैली है उसके ऊपर आवाज उठाए हैं, क्योंकि ये हमारे रक्षक है, और ये हमारे रक्षक बनेंगे तो सिस्टम में पारदर्शिता कैसे आएगी। कितने लोग शराब बांट रहे हैं, इनके खिलाफ क्या एक्शन लेगी पुलिस, अब ये देखने की बात है। कहीं हमारे को आरोपी ना बनाया जाए, कहीं और गंदा खेल ना खेल लेंगे, या इनको बताने के लिए क्या कहेंगे ये, अब ये आपको देखना है कि ऊपर से नीचे तक इनको कैसे बताएंगे, सरकार कैसे बताएगी इन लोगों को। जब हम यहाँ पे सच्ची शिकायतें करते हैं तो पुलिस हमारे साथ दुर्व्यवहार करती है। जब हम सरकार के जो अधिकारी आते हैं, मंत्री आते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो पुलिस हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज करती है। हमने पुलिस की जो कार्यशैली उसके ऊपर आवाज उठाई, हमारे ऊपर SC/ST के मुकदमे, देशद्रोह के मुकदमे, हमारे को घसीट पीटा गया है। फर्जी इनकाउंटर में जो इंस्पेक्टर बलवान सिंह को यहाँ दादरी पुलिस ने डिसमिस किया था उसको 2 लगा रखा है, और अब वो वहां मार खा रहा है। पुलिस का, हरियाणा पुलिस का और दादरी पुलिस का चेहरा हम आपको बता रहे हैं। आज हमारे साथियों ने, मेरे सहयोगियों ने इस सब चीजों को लाइव वीडियो बना के रिकॉर्ड किया है, और उच्चाधिकारियों को हमने इसकी शिकायत मेल की है। छुट्टी का टाइम था, पोस्ट ऑफिस तो बंद थे, उच्चाधिकारियों को इसकी हम शिकायत एक मेल की है। अब आपको और हमारे को ये देखना है कि पुलिस इनके साथ क्या करती है, हमारे साथ क्या करती है, कैसी जांच होती है, और जांच में कैसे कैसे इन लोगों को निकालेंगे या क्या करेंगे। एक सरकारी गाड़ी, वो भी स्कॉर्पियो, एक प्राइवेट गाड़ी, और बिल्कुल एक एक आदमी का चेहरा, एक एक गाड़ी का नंबर, एक एक आदमी की जो कार्यशैली, कैसे कैसे शराब बांटी गई है वो, और कैसे कैसे नोट कर रहे हैं, टिक मार्क कर रहे हैं, ये उसको दे दे, ये उसको दे दे, इसमें एक मिठाई का डिब्बा डाल दे, एक दारू की बोतल डाल दे।
हद हो गई। खैर, हमारे प्रयास जारी हैं साथियों। आपको मेरी टीम के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप मारे जाएंगे या मर जाएंगे ये विषय नहीं है, लेकिन आप बोल के मरेंगे, सही बात कह के मरेंगे और इस सोसाइटी के लिए, इस देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देंगे तो बेहतर है। अदरवाइज ये सरकारी सिस्टम, ये अमला जुमला हम सब के लिए खतरनाक है। हमारे लिए तो हो सकता है खतरे की घंटी बने, लेकिन आपके लिए भी खतरे की घंटी बनेगा। तो हम आज इसकी शिकायत कर रहे हैं और जोर शोर से इस मामले को उठाएंगे। बाकी देखते हैं कि पुलिस के अधिकारी इस मामले में क्या कर रहे हैं। तो सुना आपने एडवोकेट संजीव तक्षक को। अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जिन लोगों को सरकार के द्वारा और पुलिस महकमे के आला अधिकारियों के द्वारा, आला कमान के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं कि आप अपने क्षेत्र में नशा नहीं बिकने देंगे, आप अपने क्षेत्र में नशाखोरी पर लगाम लगाने का काम करेंगे, और वही पुलिस वाले नशा रोकने की बजाय खुद ही एक दूसरे को नशा बांटते नजर आ रहे हो, तो क्या कहना। अब इन पर कौन कार्रवाई करेगा, अब इन पर कौन एक्शन लेगा, क्योंकि यहां जो गलत कर रहे हैं वो पुलिस महकमे के ही लोग हैं, वो वही लोग हैं जिनके कंधों पर राष्ट्र सेवा की जिम्मेवारी है, जिनके कंधों पर पीड़ितों को न्याय देने की जिम्मेवारी है, और वही लोग सार्वजनिक स्थानों पर इस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो इनसे सवाल कौन पूछेगा, इनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा, यह बड़ा सवाल है जो कि एडवोकेट संजीव तक्षक ने भी पूछा है। और आपको बता दें कि एडवोकेट संजीव तक्षक वही एडवोकेट हैं जिन्होंने पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पर भी मुकदमा दर्ज करवाया था, क्योंकि ग्रीवेंस मीटिंग के अंदर श्याम सिंह राणा ने एडवोकेट को तू गुंडा है क्या शब्द से संबोधित किया था, यह बात कह दी थी, जिससे अपमानित होकर, जिससे कहीं ना कहीं ठेस खाकर एडवोकेट ने श्याम सिंह राणा पर, कृषि मंत्री पर, हरियाणा सरकार के मंत्री पर मुकदमा किया था, केस दर्ज करवाया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब डीजीपी जो उस समय तत्कालीन डीजीपी थे शत्रुजीत कपूर, जिनको इन दिनों छुट्टी पर भेजा गया है, उन्होंने ऐलान किया था कि हरियाणा प्रदेश का पहला नशा मुक्त जिला चरखी दादरी है, जिसमें खुद पुलिस के कर्मचारी, पुलिस महकमे के लोग उनके इन बातों की, उनके इन दावों की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं, उनके इन दावों को हवाई करने का काम कर दिया है। अब खास बात यह है, दीपावली का त्योहार जिसको एक सौहार्द के रूप में मनाया जाता है, उस दीपावली के त्योहार पर नशा बांटने का काम पुलिस कर्मचारी कर रहे हैं। आपने इन दिनों एक चर्चा जरूर सुनी होगी कि हरियाणा पुलिस के जो नई डीजीपी हैं ओपी सिंह, वो हरियाणा पुलिस महकमे के कर्मचारियों को, अधिकारियों को एक के बाद एक पत्र लिखकर प्रेरित और मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। अपने महकमे के कर्मचारियों में क्या कमियां उन्होंने देखी हैं, क्या उनका अनुभव अपने महकमे के प्रति है, उसको साझा करके उन कमियों पर मिट्टी डालकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। वो पत्र हमारे पास है, पहला पत्र जो उन्होंने लिखा था, और उसमें लिखा है, गौरवशाली हरियाणा पुलिस के प्रिय साथियों। शुरुआत इस पंक्ति से होती इस पत्र की, गौरवशाली हरियाणा पुलिस के प्रिय साथियों। और ये वही पुलिस कर्मचारी हैं जो हरियाणा पुलिस के गौरव को मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हैं। अब आपको दूसरा पत्र दिखाते हैं, दूसरा पत्र जो एक दो रोज पहले खुद डीजीपी ने हरियाणा पुलिस के अफसरों के नाम जारी किया था, और उन्होंने शुरुआत में जो इस पत्र में टाइटल दिया उसमें लिखा है, हरियाणा राज्य के विभिन्न जिलों के मेरे प्रिय एसपी, डीसीपी और सीपी। और इन तमाम अफसरों के नाम यह पत्र लिखा गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ प्रतिशत लोग होते हैं जो गरीब लोगों को दबाने का काम करते हैं, उनके साथ अन्याय करते हैं, उन लोगों को आप पकड़ो, उनको अंदर डालो जिन्होंने अपराध को अपना शौक बना रखा है। कोई लड़ाई झगड़े मारपीट के केस आते हैं, आपका उद्देश्य ऐसे मामले में होना चाहिए कि उनको तुरंत प्रभाव से आप ऑन द स्पॉट सुलझाने का प्रयास करें। जो गरीब लोग मजबूरी में पेट भरने के लिए चोरी डकैती करते हैं, लूट करते हैं, उनको सरकारी स्कीमों से जोड़कर, मुख्य धारा से जोड़कर और उनका पेट भरवाने का काम करें, ताकि पेट भरेगा तो वो मजदूरी करके कमा खास के वो अपराध छोड़ दें। लेकिन हरियाणा पुलिस में क्या देखने को मिल रहा है, हरियाणा पुलिस कर क्या रही है, वो सबके सामने, और ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है। अब ये तीसरा पत्र डीजीपी साहब का, जिसमें उन्होंने टाइटल क्या दिया है वो आपको बता देते हैं, विधि व्यवस्था के संचालन में लगे जिले के मेरे प्रिय पुलिसकर्मी एवं अधिकारीगण, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से
अपने पुलिस महकमे के तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों को यह कहा है कि वो अपने रवैये में सुधार करें, वो अपनी कुर्सी से उठें, अपने दफ्तरों से निकलें, अपनी गाड़ियों को छोड़कर मैदान पर उतरें, हकीकत जमीन की देखें, जमीनी स्तर पर उतरकर न्याय करने का काम करें, ना कि अपने दफ्तरों में बैठकर ऑर्डर चलाएं। लेकिन यहां हो क्या रहा है? डीजीपी साहब ने 3 दिनों में लगातार 3 चिट्ठियां हरियाणा पुलिस के नाम जारी की और उनकी चिट्ठियों का 1% असर चरखी दादरी में पुलिस कर्मियों पर देखने को नहीं मिल रहा। इससे शर्मसार बात और क्या हो सकती है पुलिस महकमे के इन कर्मचारियों के लिए जो खुलेआम सार्वजनिक स्थान पर एसपी और डीसी के ऑफिस के ठीक नीचे लघु सचिवालय के अंदर शराब की बोतलें गिफ्ट के रूप में बांट रहे हैं, नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। बीजेपी सरकार जो दावा ठोकती है कि वह हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का काम करेंगे, लेकिन उसी हरियाणा प्रदेश में जब पुलिस कर्मचारी ही जिनके कंधों पर नशाखोरी रोकने की जिम्मेवारी है और वो नशे को बढ़ावा देते हैं, तो उनके ऊपर एक्शन कौन लेगा? और यही सवाल एडवोकेट संजीव तक्षक ने भी उठाया, जिन्होंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया, इस वीडियो को जारी करने का काम किया और साथ ही अपना पक्ष भी रखने का काम किया है। हालांकि सवाल यह उठता है जो हमने शुरुआत में भी उठाया कि अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति की कार में शराब की खाली बोतल भी मिल जाए तो उसको पुलिस महकमा और पुलिस कर्मचारी छोड़ने का काम नहीं करते, और यहां प्राइवेट गाड़ी के अंदर पुलिस कर्मचारी एक दूसरे को शराब की बोतलें खुलेआम बांट रहे हैं, तो क्या इन पर कानून लागू नहीं होता? क्या पुलिस कर्मचारियों के लिए अलग कानून है, आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए अलग कानून इस देश में है, या फिर कानून एक समान है? अगर कानून एक समान होगा तो इन पुलिस कर्मचारियों पर भी एक्शन जरूर होगा। हरियाणा प्रदेश की जनता इस वीडियो को लेकर, इस कृत्य को लेकर और हरियाणा पुलिस के इस साइड वाले चेहरे को लेकर क्या राय रखती है? कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।